अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका इख्तिताम किया था क्लास 10 का। आज इंशाल्लाह हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर बेटा सबसे पहले आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं इनको सोल्व करूंगा, आपने बुक सामने ओपन रखनी है, ठीक है। तो आपको पता चलता रहे कि इसका आंसर मतलब कैसे जनरेट हो रहा है और क्या आंसर है इसका। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अयोटा स्क्वायर दिया हुआ बेटा, अयोटा की पावर 4 दी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर बेटा वो पॉजिटिव रहेगा। 1 1 से कट हो गया, क्या आंसर आ गया 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर बेटा आपके पास क्या आएगा 0। ये जो बुक पे 0 जिस भी पार्ट का ए बी सी डी जो भी ऑप्शन होगा वो आपने उसका आंसर मार्क कर लें। बेटा नेक्स्ट देखें, रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्केयर, ठीक है। 2 का स्केयर 4 करें बेटा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा आयोटा स्केयर। 4 माइनस 9 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। तो 4 प्लस 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 13, ठीक है। तो ये बेटा आपने इसका आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 प्लस 3 2 प्लस एटा इंटू 2 माइनस एटा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो 2 प्लस एटा इंटू 2 माइनस एटा, ठीक है। इसका आंसर आपके पास देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर बेटा, ठीक है। तो 2 का स्केयर 4 और एटा स्केयर की वैल्यू -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आंसर आ गया 5। इसके अंदर एटा वाली कोई टर्म है नहीं ना, तो इसका बेटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 0। एक्स प्लस वाई प्योर इमेजिनरी कब हो जाएगा, जब इसका रियल पार्ट कट हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में बेटा साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का 5 है, ये -5 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 होता है बेटा, ये प्लस का 2 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जी का। 1 प्लस एटा दिया हुआ बेटा जी, ठीक है। तो आपने निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एटा, मल्टीप्लाई कर दें इसके ऑपोजिट साइन के साथ, 1 माइनस एटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एटा से डिवाइड। तो 1 माइनस एटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एटा, ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस एटा स्केयर आ जाएगा बेटा। इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एटा, नीचे देखें तो आ जाएगा 1 का स्केयर 1 है, एटा स्केयर की वैल्यू -1 है। तो आ जाएगा 1 माइनस एटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 एटा। ये देख लीजिएगा आपके पास कौन सा पार्ट इसका आंसर बन रहा है, ए बी सी या डी ऑप्शन जो भी होगा वो आपने इसका आंसर लगा रहा है। अच्छा जी, उसने कहा जी आपके पास बेटा दिया हुआ है, जी दिया हुआ बेटा 4 माइनस 3 है होता, तो जी कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो जी कॉन्जुगेट कैसे बेटा निकलेगा, वो आ जाएगा इसका ऑपोजिट 4 प्लस 3 है होता। तो जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो 4 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ, 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 16 और ये आ जाएगा बेटा -9 है, तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से +9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +25। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 25, जो भी ऑप्शन होगा लगा लीजिएगा। कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा, तो ये सिंपल आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, 9 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा जी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। जी की वैल्यू दी हुई है बेटा 4 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 माइनस 4 आयोटा। अब जी में जी कॉन्जुगेट प्लस कर लें बेटा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो 4 आयोटा से कट के आंसर आ गया बेटा आपके पास 8 आ गया, ठीक है। इसका 8 आंसर है। अब ये देखें तो जी आपके पास दिया हुआ बेटा जी क्या दिया हुआ बेटा आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा, तो जी का मोड लेना है। जी का मोड कैसे आता है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस किसके कर लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो इसका आंसर आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो ये बेटा आपके तमाम के तमाम एमसीक्यूज थे जो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के आंसर लगा लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इज जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पहला पार्ट है एक्सप्लेन, तो हम इधर लिखेंगे बेटा यस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
बिकॉज क्योंकि बेटा वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं जीरो इन द फॉर्म ऑफ, जीरो को कौन सी फॉर्म में, फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में एज, किस तरह से, जीरो प्लस जीरो अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका वैलिड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। तो हम लिखेंगे व्हेन वी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी गेट अ रियल नंबर x। ठीक है जी, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी विद इट्स कॉन्जुगेट आना, when we multiply a complex number by its conjugate, we get real number x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। इधर हम लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा, कौन कौन से, a प्लस बी अयोटा एंड x प्लस अयोटा y आर इक्वल। ये दोनों इक्वल कब होंगे, इफ, अगर बेटा क्या होगा, a किसके इक्वल आ जाएगा, x के। ठीक है, एंड b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, y के। b विल बी इक्वल टू y। ठीक है बेटा जी। अब हम बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके कुछ पार्ट अभी करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसका बेटा फर्स्ट पार्ट आपके पास जो दिया वो दिया गया है अयोटा की पावर 37। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका अयोटा की पावर 37। ठीक है, तो अयोटा की पावर बेटा 37 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा जी, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 36। ठीक है ना, और अयोटा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर, टू वन जा टू, टू एट जा 16, तो ये आ जाएगा अयोटा इंटू -1 की पावर 18। इम्प्लाइज दैट बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा इंटू -1 की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा की पावर 11। अब देखें बेटा, तो इसके अंदर से आपके पास अयोटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा अयोटा की पावर 12 प्लस अयोटा की पावर 10। ठीक है, अयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 6 12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 5 10। ठीक है बेटा, अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर -1 है, इसकी पावर 6 आ जाएगी, प्लस -1 की पावर कितनी आ जाएगी 5। अयोटा आ गया बेटा, -1 की पावर 6 क्या होगी 1, और -1 की पावर 5 होगी -1। ठीक है जी, 1 1 से कट हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अयोटा इंटू 0, और अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ये था आपको बेटा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखेंगे बेटा आपके पास क्या है, माइनस अयोटा की पावर -9। अब बेटा माइनस की पावर, सबसे पहले तो आपने इसको पॉजिटिव करना ना, तो 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, -9 आ। 1 की पावर बेटा आप देखें तो वही रहेगी 1 ही, और माइनस अयोटा की पावर, सॉरी ये 9 हो जाएगा, माइनस की पावर 9 करेंगे माइनस ही आ जाएगा, और अयोटा की पावर 9 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 9 आ जाएगी। अब बेटा माइनस जो है ना इसके साथ लिख लें, और यहाँ पे नीचे इसको लैदा कर लें, अयोटा डॉट अयोटा की पावर क्या आ गई बेटा 8। अब यहाँ पे देखें तो -1 ओवर अयोटा इंटू अयोटा की पावर बेटा क्या आ जाएगी 2 की पावर 4, तो -1 ओवर अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे -1 की पावर कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। अब देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ पे बेटा अयोटा आ जाएगा, और साथ -1 की पावर 4 बेटा 1 ही रहेगी,
ठीक है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा। अब आपने इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना और अयोटा से ही डिवाइड भी कर देना। तो ये आ जाएगा -1 को अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 है, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। अयोटा को किसी भी चीज में डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा बेटा? अयोटा। तो ये आपके पास बेटा इसके पार्ट नंबर 1 2 3 4 मैंने ये जो मैंने 3 पार्ट है बेटा इसके क्या कर दिए हैं, सोल्व कर दिए। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 सोल्व करेंगे। जी बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। पार्ट नंबर 4 के अंदर आपके पास दिया हुआ है 3 माइनस 4 अयोटा इनटू, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा आपके पास 5 माइनस 6 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जब आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी बेटा तो कैसे करेंगे? आप पहले 3 को बाहर रखेंगे, 5 माइनस 6 अयोटा अंदर आ जाएगा। फिर -4 अयोटा बाहर रखेंगे बेटा, 5 माइनस 6 अयोटा किधर आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3 5 जार 15 माइनस 3 6 जार 18 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 जार 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 15 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वाली को माइनस का 20 और 18 कितना आ जाएगा? 38 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 है, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 38 अयोटा बेटा, और ये आ जाएगा -24 बेटा। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाली को माइनस का, 15 में से 24 माइनस करेंगे -9 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा? -38 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 देखेंगे बेटा इसका। पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा। अब बेटा ये कैसे होना है? सबसे पहले तो देखें ये डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा? 5 माइनस 7 अयोटा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके ऑपोजिट साइन के साथ, 5 प्लस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई, 5 प्लस 7 अयोटा से डिवाइड। अब आप देख सकते हैं तो बेटा 3 प्लस 4 अयोटा अंदर आ जाएगा, और ये साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 7 अयोटा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखें तो मजीद इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये बेटा आपके पास देखें तो 3 बाहर लिख लेना, 3 बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आ जाएगा बेटा? 5 प्लस 7 अयोटा, फिर बेटा प्लस 4 अयोटा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 5 प्लस 7 अयोटा। ओवर में देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर बेटा 49, और अयोटा का स्क्वायर करें तो वो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 5 जार बेटा 15, 3 7 जार बेटा 21 अयोटा, प्लस 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 5 4 जार बेटा 20 अयोटा, प्लस 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 7 4 जार 28, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर। ओवर में देखें तो बेटा आ जाएगा 25, माइनस आ जाएगा बेटा 49, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, तो ये 21 प्लस 20 आ जाएगा बेटा 41, और ये 15 प्लस ये आ जाएगा बेटा 41 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाली टर्म अयोटा वाली में ही ऐड होती है। ठीक है ना, -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह, और ये बेटा आ जाएगा 25 प्लस आ जाएगा बेटा 49, तो बेटा 15 प्लस 4 अयोटा -28, ओवर में कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 25 में 49 ऐड करें, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी आ जाएगा बेटा 74। 15 में से 28 में 8 में से 5 निकाले बेटा 3, और 2 में से 1 निकाले 1, -13 प्लस 4 अयोटा, ओवर में आ जाएगा बेटा 74। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट देखें, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स निकाल। एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? आपके पास 8 प्लस 9 अयोटा का, वो माइनस जी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -8 -9 अयोटा। अब आपने क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने तो वो आ जाएगा 1 ओवर जी विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा। ठीक है, अब 8 प्लस 9 अयोटा ओवर में आ गया, तो आपने बेटा इसको इसके ऑपोजिट साइन के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। 8 माइनस 9 अयोटा से मल्टीप्लाई, 8 माइनस 9 अयोटा से डिवाइड। अब बेटा 8 माइनस 9 अयोटा का 1 से किया तो वही आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 8 माइनस 9 अयोटा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1। 8 माइनस 9 अयोटा, ओवर में देखें तो बेटा 64 में आपने 81 क्या कर देना? प्लस कर देना। ठीक है, जब आप प्लस करेंगे बेटा तो 8 ओवर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 5,
8 + 6 कितना आ जाएगा बेटा, 8 6 14, तो ये आ जाएगा 145, ठीक है। तो ये आ जाएगा 145 माइनस 9/145 और साथ क्या आ जाएगा बेटा, अयोटा। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट जो मौजूद थे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ना ये बेटा G1 और G2 दिया हमने, ये प्रॉपर्टीज को जो ना वो फाइंड करना है, लेकिन मैं G1 और G2 का कंजुगेट अलग से निकाल के रख लेता हूँ ताकि हमें हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत ना पड़े इसकी ना। आपको अगर बोर्ड में आएगा तो आप ऑब्वियसली पहले एक का ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास G1 कंजुगेट प्लस G2, यानी कि G1 प्लस G2 कंजुगेट इज इक्वल टू G1 कंजुगेट प्लस G2 कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड बेटा देखें तो वो आपके पास क्या है, G1 प्लस G2 कंजुगेट। तो G1 प्लस G2 करें बेटा सबसे पहले तो वो आ जाएगा 3 + 4 अयोटा प्लस 2 + 3 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 बेटा आ जाएगा 5 + 4 + 3 7 अयोटा, ठीक है। अब G1 प्लस G2 का बेटा कर लें आप कंजुगेट, तो वो आ जाएगा 5 - 7 अयोटा, ठीक है। अब आप देखें तो आपने G1 कंजुगेट में G2 कंजुगेट ऐड करना, विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप देखें तो G1 कंजुगेट क्या है, 3 - 4 अयोटा प्लस 2 - 3 अयोटा। अब बेटा 3 + 2 देखें तो 5 है और माइनस माइनस प्लस 4 और 7, 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 अयोटा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेटा कि आपके पास G1 प्लस G2 कंजुगेट और G1 कंजुगेट प्लस G2 कंजुगेट सेम आ गया। सो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, बराबर। सेकंड पार्ट देखें इसका, इसके अंदर बेटा आपके पास दिया हुआ है G1 G2 दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट कर लें या G1 कंजुगेट मल्टीप्लाई G2 कंजुगेट कर लें, आंसर क्या आना है, सेम। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वो किसके इक्वल है बेटा, G1 G2 दोनों का कंजुगेट। G1 G2 मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले तो वो आ जाएगा 3 + 4 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लीकेशन करें, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 अयोटा, 4 2 जार 8 अयोटा, 4 3 जार 12 अयोटा स्क्वायर। अब देखें तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, 6 + 9 8 बेटा कितना आता है, 17, 17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 6 + 17 अयोटा और प्लस माइनस -12। तो ये बेटा आ जाएगा 6 में से 12 माइनस करें, -6 + 17 अयोटा। ये आ गया आपके पास G1 + G2। अब G1 G2 का कंजुगेट करना है तो आ जाएगा क्या बेटा, -6 - 7 अयोटा। अब आपने फाइंड करनी बेटा इसी तरह आपके पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें तो आपके पास क्या है, G1 कंजुगेट G2 कंजुगेट। तो G1 कंजुगेट की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, 3 - 4 अयोटा और G2 कंजुगेट की वैल्यू क्या है, 2 - 3 अयोटा। बेटा 3 2 जार कितना आ जाएगा, 6, 3 3 जार 9 अयोटा, 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जार बेटा 12 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब देखें बेटा 6 माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ गया, 9 8 बेटा कितना आता है, 17 प्लस 12 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा -1, तो बेटा प्लस माइनस कितना आता है, माइनस। तो 6 - 17 अयोटा -12 आ जाएगा, इंप्लाइज दैट ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो -6 - 17 अयोटा। तो देखें ये और ये सेम है, तो ये किसके इक्वल है बेटा, सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ, पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास G1/Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू बेटा G1 कंजुगेट ओवर G2 कंजुगेट अलग अलग। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, G1/Z2 का होल कंजुगेट। तो सबसे पहले तो बेटा G1 ओवर G2 निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और 2 - 3 अयोटा से ही डिवाइड करें। ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करें बेटा सिंपल, 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 अयोटा प्लस बेटा 4 2 जार 8 अयोटा।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा बेटा 12, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, 9 में से 8 के बेटा 1 अयोटा, माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। नीचे देखें तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना है बेटा 9, और साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 अयोटा, प्लस आ गया बेटा 12, ओवर में क्या आ गया 4 माइनस 9 इंटू -1, इम्प्लाइज दैट बेटा 12 में 6 ऐड करें 18 माइनस 1 अयोटा, ओवर में 9 में 4 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 13। तो ये आ गया 18 ओवर 13 माइनस 1 अयोटा ओवर 13, ये आपके पास क्या आ गया z1 बाय z2। ठीक है, अब आपने बेटा z1 बाय z2 का क्या लेना है, होल का कंजुगेट, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 18 ओवर 13, माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा 1 ओवर 13, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब देखें नेक्स्ट, राइट हैंड साइड है बेटा इसकी, z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट, ये इसकी बेटा है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या है आपके पास, z1 कंजुगेट देखें तो वो क्या वैल्यू दे रहा है 3 माइनस 4 अयोटा, ओवर में बेटा क्या आपके पास 2 माइनस 3 अयोटा, मल्टीप्लाई कर दें बेटा इसको 2 प्लस 3 अयोटा से, डिवाइड भी कर दें बेटा इसको 2 प्लस 3 अयोटा से। ठीक है, अब दोबारा से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो 6 9 में से 8 माइनस करें तो प्लस 1 अयोटा, माइनस 12 इंटू -1, ओवर में देखें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 अयोटा, माइनस माइनस बेटा आ जाएगा +12, नीचे आ जाएगा 4 -9, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब देखें तो 12 प्लस 6 कितना था 18, और नीचे बेटा 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, प्लस आ गया बेटा 1 आ गया, ओवर में क्या आ जाएगा 13, और साथ क्या आ गया अयोटा। तो आप देख सकते हैं z1 ओवर z2 विच इज इक्वल टू, सो ये आपके पास बेटा आ गई 18 ओवर 13 प्लस, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या आई है इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 5 के पार्ट नंबर 1 2 और 3। अब हम पार्ट नंबर 4 5 और 6 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें बेटा, पार्ट नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है z1 का मोड कर लें या माइनस z1 का मोड कर लें, आंसर सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं सबसे पहले, z1 का मोड करते हैं बेटा, तो z1 का मोड क्या आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसी है ना, ये हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे उसने कहा पहले माइनस z1 करें, तो माइनस z1 कर लें बेटा, -3 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा +4 बेटा। अब माइनस z1 का क्या कर लें बेटा, मोड कर लें, मोड कैसे आएगा बेटा -3 का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इधर माइनस आना, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, और 4 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और आप ये देख लें ये किसके इक्वल आ गया बेटा 5 के। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास, राइट हैंड साइड के इक्वल आ। ठीक है, ये था बेटा आपका पार्ट नंबर 4। अब बेटा देखे पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर दिया हुआ आपके पास z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बेटा, z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले z2 देखें बेटा आपके पास क्या है, z2 आपके पास क्या है बेटा 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट कर लें, z2 का कॉन्जुगेट वो आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। अब z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर लें, z2 के कॉन्जुगेट किया फिर उसका कॉन्जुगेट कर लें, तो वो दोबारा से हो जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा विच इज इक्वल टू z2। ठीक है, ये आपके पास बेटा प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखें बेटा, इसका ये था पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 देख लें, पार्ट नंबर 6 के अंदर उसने क्या कहा बेटा, z1 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट का मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है जनाब जी वन बार। जी1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3+4 ठीक है, और जी1 बार की वैल्यू क्या है बेटा 3-4 बेटा a+b तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास a का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास b का स्क्वायर। अब देखें तो 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 साथ क्या आ गया बेटा आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है बेटा, तो ये आ जाएगा 9 + 16 तो ये क्या आ गया बेटा 25 आ। अब आपने करनी बेटा इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो आप देखें तो ये क्या है जी1 बार का स्क्वायर है। सबसे पहले जी1 कर लें। जी1 आपके पास बेटा किसके इक्वल है 3-4 एयोटा के, तो जी1 बार किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 3+4 एयोटा के। अब जी1 बार का आपने करना है, जी1 बार का आपने करना है मोड। मोड करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जी1 बार का कर देना बेटा स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वायर बेटा 16 ऊपर क्या आ जाएगा इसका बेटा स्क्वायर। तो ये आ गया जी1 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट कर दें तो 16 + 9 कितना आ जाएगा बेटा 25। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गए। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और आगे उसके पार्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर आपके पास दिया हुआ है जी1 जी2 की वैल्यू। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कहा कि आप फाइंड करें जी1 जी2 यानी कि मल्टीप्लाई करके। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5+4 एयोटा इंटू 3+2 एयोटा, ठीक है जी। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई करें, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, 5 बाहर रहेगा 3+2 एयोटा अंदर प्लस 4 एयोटा बाहर रहेगा 3+2 एयोटा बेटा आ जाएगा अंदर। 5 3 जार क्या आ जाएगा बेटा 15, ठीक है जी, प्लस 5 2 जार आ जाएगा बेटा 10 एयोटा प्लस 4 3 जार 12 एयोटा, 4 2 जार 8 एयोटा को एयोटा से करेंगे तो एयोटा स्क्वायर। अब देखें बेटा 15 आ जाएगा प्लस 10 + 12 कितना होता है बेटा 22 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस है तो ये -8, 15 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 7 प्लस आ जाएगा बेटा 22 एयोटा। ये आपका क्या आ गया आंसर। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका बेटे, जी1 को जी2 पे डिवाइड करना, ठीक है। अब जी1 को बेटा जब आपने जी2 पे डिवाइड करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी1 की वैल्यू बेटा आपके पास 5+4 एयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 3+2 एयोटा। मल्टीप्लाई कर दें इसके ऑपोजिट साइन के साथ, 3-2 एयोटा से मल्टीप्लाई 3-2 एयोटा से डिवाइड। अब बेटा देखें तो 5+4 एयोटा इंटू 3-2 एयोटा ओवर में देखें a+b a-b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करें बेटा 5 3 जार आ जाएगा 15 माइनस 5 2 जार 10 एयोटा प्लस 4 3 जार 12 एयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 एयोटा स्क्वायर ओवर में आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। बेटा 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एयोटा, ठीक है। -8 है एयोटा स्क्वायर की वजह से +8 हो जाएगा। 9 -4 है बेटा एयोटा स्क्वायर -1 के तौर पे काम करेगा। 15 + 8 करें तो बेटा आ जाएगा 23 प्लस आ जाएगा बेटा 2 एयोटा ओवर में देखें 9 माइनस माइनस प्लस 4 तो ये आ जाएगा 13, तो ये क्या आ गया 23/13, ठीक है, प्लस 2/13 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास एयोटा। बेटा इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा जी1 कॉन्जुगेट जी2 कॉन्जुगेट, इसको उसने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेटा जी1 कॉन्जुगेट निकाल, वो आपके पास क्या आ जाएगा 5-4 एयोटा और जी2 कॉन्जुगेट निकालने बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा 3-2 एयोटा। मल्टीप्लाई कर लें दोनों को जी1 जी2 कॉन्जुगेट को तो आ जाएगा 5-4 एयोटा इनटू आ जाएगा बेटा 3-2 एयोटा। अब आप देखें तो आपके पास मजीद इसका क्या आ जाएगा 5-4 एयोटा बेटा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार आ गया बेटा 10 एयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 जार बेटा आ जाएगा 12 एयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 एयोटा को एयोटा से करेंगे तो एयोटा स्क्वायर। 15 आ जाएगा बेटा -10 और -12 आ जाएगा -22 एयोटा प्लस 8 आ गया एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1।
बेटा 15 आ गया, माइनस आ गया बेटा 22 आयोटा, माइनस 8 आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटा 22 आयोटा। तो ये आपके पास आ गई G1 G2 कॉन्जुगेट की वैल्यू। पार्ट नंबर 4 देखेंगे बेटा, आपके पास है G1 G2 मल्टीप्लाई करके उनका क्या लेना है, मोड। तो बेटा G1 और G2 को सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लें, वैसे हमने पहले किया हुआ है, तो आपने वो सारा प्रोसेस वही करना है। G1 G2 की वैल्यू देख लें क्या आई थी, 77 प्लस 22 आयोटा, ठीक है। अब आपने इसका मोड करना है, तो मोड 7 का स्केयर आ जाएगा प्लस 22 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है बेटा। 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 और 2 टू द 4 484 आ जाएगा बेटा। तो ये आपके पास आ गया G1 G2 इज इक्वल टू मोड जो है ये आ जाएगा बेटा आपके पास 49 प्लस 484, ठीक है। और Z1 Z2 मोड देख लें बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 484 में आपने ऐड कर देना 49 9 4 13 एक हासिल 8 एक एक, तो ये आ जाएगा बेटा 533 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखें बेटा आपके पास इसका लास्ट पार्ट जो है ना वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने क्या कहा है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की वैल्यू दी है बेटा आपके पास कितनी, 2 प्लस 7 एटा की पावर कितनी है, -1, ठीक है। तो बेटा आपने सिंपल जी लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 7 एटा, पावर पॉजिटिव करेंगे। अब क्योंकि आपके पास बेटा ओवर में आ गई तो इसका आपने कॉन्जुगेट कर लेना है, ठीक है जी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 7 एटा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें बेटा 2 माइनस 7 आयोटा 2 का स्केयर आ जाएगा 4 माइनस 49 आयोटा स्केयर आ गया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे देखें तो आ जाएगा 4 आयोटा स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 49। तो बेटा 2 के नीचे क्या आ जाएगा 49 प्लस 4 53 आ जाएगा, माइनस 7 के नीचे क्या आ जाएगा 53 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो बेटा रियल पार्ट ऑफ जी जो है वो क्या है आपके पास 2 और 53 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो है वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 7/53। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इसको बेटा आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और नीचे आपके पास दिया गया बेटा आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसको बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना और इसको आपने दे देना 2 का नाम, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो ये बेटा जो ऊपर वाली टर्म है बेटा पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को आपने ऊपर रखना है, प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, और बेटा ये आपने नीचे रखनी है आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ठीक है जी। तो ये आपने इसका आंसर देख लेना बेटा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस ये कट, ठीक है। अब बेटा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है जी। और ये प्लस आयोटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा, साथ क्या आ गया बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2 आयोटा। ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई, इधर आके बेटा क्या आ जाएगा डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड करें तो W इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, ओवर में बेटा आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ। W इज इक्वल टू बेटा -1 को 1 से करेंगे -1, -1 को माइनस 2 आयोटा से माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से तो बेटा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 आयोटा का आ गया स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, और नीचे साथ क्या आ गया -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें तो आ गया बेटा -1 प्लस यहाँ पे आ गया बेटा 4 आयोटा, -4 इंटू -1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है बेटा, तो ये आ जाएगा -1, साथ आ गया बेटा आपके पास +4 आयोटा, और साथ आ जाएगा बेटा +5, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + 5, ठीक है जी। तो आ जाएगा -1 प्लस सॉरी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 4,
प्लस यहाँ पे आ गया बेटा 4 आयोटा, ओवर में क्या आ गया 6। तो ये आपके पास बेटा 2 कॉमन ले लें, अंदर अंदर आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, ओवर में कितना आ गया बेटा 6 आ गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो क्या आ गया 2/3 प्लस 2/3 आयोटा। तो ये आ गई बेटा W की वैल्यू। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जो आयोटा की आपके पास आई है ना वैल्यू W की, वो आप इधर पुट कर देंगे। जब बेटा आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या दे देगा, यहाँ पे देखें तो आपके पास आयोटा जी वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस आयोटा, W को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। W की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस 2 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 3, ठीक है जी। और साथ बेटा आपके पास आ गया 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आयोटा जी, प्लस बेटा यहाँ पे आ गया 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे आ गया बेटा 2 प्लस 2 आयोटा, और ओवर में क्या आ गया आपके पास 3 इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा 4 प्लस आयोटा। अब बेटा देखें तो मजीद इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा जी, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 आ गया, 2 टू द 4 आयोटा आ जाएगा बेटा, माइनस 2 1 द 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, 3 इधर डिवाइड बेटे इधर आके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखें तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है 3 आयोटा जी, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 4 दा 12 आ जाएगा बेटा, 3 1 दा आ जाएगा 3 आयोटा। मजीद इसको देख लें 3 आयोटा जी और प्लस 4 प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12 प्लस 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं 3 आयोटा जी प्लस बेटा यहाँ पे आ गया 6 प्लस 2 आयोटा, ये किसके इक्वल आ गया बेटा 12 प्लस 3 आयोटा के, ठीक है। अब आप देखें तो 3 आयोटा जी बेटा ये जो वैल्यूज इधर प्लस है इधर आके माइनस कर दें, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा क्या आ जाएगा बेटा माइनस 3 आयोटा जी इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 6 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, जैसे ये डिवाइड होगा आपने 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 3 आयोटा से आपने इसको डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। मजीद इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 6 जार 18 आयोटा, ठीक है जी, प्लस 3 1 जार 3 आयोटा स्क्वायर, ओवर में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा 3 3 जार 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, z इज इक्वल टू बेटा 18 आयोटा, और ये प्लस 3 -3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 इंटू ये आ गया बेटा -1, z की वैल्यू आ गई -3, प्लस यहाँ पे आ गया बेटा 18 आयोटा, ओवर में इसके भी -9 है और इसके भी क्या -9 है, माइनस माइनस से कट 3 1 जार 3 3 जार 9, और 3 6 जार 18 3 3 जार 9 आ गया, तो z इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 1/3 और प्लस 6 ओवर -3 आयोटा, बेटा 3 2 जार कितना होता है 6, तो z का आंसर क्या आ जाएगा 1/3 -2 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा आपके पास है, इसके अंदर आपने वैल्यू फाइंड करनी ए और बी की, 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो बेटा इधर सिंपली मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले तो आप यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 को बी आयोटा से करेंगे 3b आयोटा, माइनस 4 को ए से करेंगे 4a आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4b आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 0 आयोटा। बेटा ये आ जाएगा 3a प्लस आयोटा कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 3b माइनस 4a, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये 4b, ये आ गया 1 प्लस 0 आयोटा। बेटा 3a प्लस 4b इसको 1 के इक्वल रख लेंगे, और यहाँ से आप देखें तो 3b माइनस 4a ये किसके इक्वल आ गया 0, ठीक है। अब देखें तो 3b इज इक्वल टू किसके आ गया 4a के, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी ये 3/4b, ये जो वैल्यू आई है बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये 1 है बेटा, और ये क्या आपके पास 2 है। ये जो a की वैल्यू है ये बेटा पुट कर दें 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब बेटा इसको मैं 1 में पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 3/4 b है, ठीक है, और प्लस 4b इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के, 3 3 9b
ओवर 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें बेटा, 4 एलसीएम आ गया 9b प्लस 4 4 16b इज इक्वल टू 1। ये तो डिवाइडेड रहा मल्टीप्लाई। 9 जमा 16 बेटा 25 होता है और 4 1 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/25। ठीक है, अब आपने पुट कर देना इसको इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 इंटू b की वैल्यू क्या बेटा 4/25 है, 4 4 से कट कर दें। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/25। ये आपके पास a का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा, ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब बेटा ये देखें, इधर मल्टीप्लीकेशन करें। 3 1 3x, 3 को y से करेंगे बेटा 3y आयोटा, माइनस 2 आयोटा को x से करेंगे 2 आयोटा x, ठीक है, और माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2x माइनस 2 टू द 4y आयोटा, ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा और साथ आ गया माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे देखें तो 3x आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2y था वो प्लस 2y हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। प्लस आयोटा कॉमन ले लें, अंदर आ गया बेटा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो 2x माइनस 1 बेटा ये अलग कर लें और प्लस आयोटा कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपका -4y प्लस 2। अब बेटा यहाँ से देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो इक्वेशंस बन रही है ना। 3x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास 2x माइनस 1 के, ठीक है। और यहाँ से देखें तो 3y माइनस 2x बेटा किसके इक्वल आ गया आपके पास -4y प्लस 2 के। इसको सोल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें बेटा, ये तो प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके आ गया -1 के। तो ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 आ गया बेटा। तो x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से आ जाएगी -1 माइनस 2y, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3, ये थी 1 और ये है बेटा आपके पास 2। अब पुट कर दें बेटा 3 को किस में 2 में। जब आप 3 को 2 में पुट करेंगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3y माइनस 2, एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास क्या -1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा -4y प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये आ गया बेटा 3y माइनस 2 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल टू -4y और साथ क्या आ गया बेटा +2 आ गया। ये 2 दोनों इक्वालिटी में कट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 3y प्लस 4y और ये इधर -4y इधर आ गया +4y इज इक्वल टू 0। 4 3 7 4 11y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, ठीक है। अब फाइंड करने वाली किसकी रहेगी वैल्यू x की। तो x इज इक्वल टू -1 माइनस 2, y की वैल्यू क्या बेटा 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इंटू 0, तो ये आ गई x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये थी बेटा हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। अगर आपको बेटा इसकी समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नया आगाज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 का। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैथ लैब के साथ स्टे ट्यून्ड और अपने फेलोज और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू।